हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। सोलार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को डिस्कस करने के वेरियस रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न है कि कंपनी के दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग हैं। कंपनी ने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट के साथ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट किया है। कंपनी एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और इसका पेनिट्रेशन डिफेंस के साथ-साथ कंस्ट्रक्शन में है और ये वर्ल्ड की टॉप लीडिंग जो एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर करती है उसमें है। इंडिया की जैसे कि हम बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तो इस तरीके की कंपनीज़ का जहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है डिफेंस सेक्टर को लेकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेकर मैन्युफैक्चरिंग में, तो इस तरीके की कंपनी की यहाँ से ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जैसे-जैसे इंडिया में डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा चाहे वो माइनिंग के फील्ड में हो, चाहे बिल्डिंग को पुरानी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए यूज़ होने वाली ऐसे जो भी तमाम एक्सप्लोसिव जो डिफेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, चाहे वो रॉकेट में हो, चाहे मिसाइल्स में, तो इस तरीके की लार्जेस्ट सप्लायर है इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग का और वर्ल्ड में भी इनका टॉप लीडर्स में इनकी गिनती होती है। तो एक बार हम कंपनी के बिज़नेस को देख लेते हैं, तो यहाँ मैंने सोलार ग्रुप की वेबसाइट को ओपन किया हुआ आप देख सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट पे ही आपको दिखाई दे रहा है कि ज ये वॉरहेड में जो यूज़ होता है एक्सप्लोसिव वो बनाते हैं, डिफेंस में, रॉकेट में रेल ट्रैक सिस्टम पे ऐसे पिनाका रॉकेट इस तरीके के जो डिफेंस सेक्टर की जो भी मिसाइल्स होती हैं उनमें यूज़ होता है। तो इनकी एस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुई थी और इनके फाउंडर हैं श्री सत्यनारायण नंदलाल नूवाल जी, जिन्होंने सोलर ग्रुप को फाउंड किया था 1995 में और इनका प्रेज़ेंस जो है वो ग्लोबली है। मेन अगर सेक्टर वाइज़ पेनिट्रेशन की बात करें कि सोलार ग्रुप कहाँ-कहाँ पे किस सेक्टर पे काम करता है तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव में ये काम करते हैं और डिफेंस एक्सप्लोसिव में। तो इस तरीके के जहाँ इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव की अगर हम बात करें तो जो सोलार इंडस्ट्रीज़ का पेनिट्रेशन है जैसे कि ब्लास्टिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं जैसे पैकेज्ड जैसे कि डायनामाइट टाइप में बल्क एक्सप्लोसिव और इनिशिएटिंग सिस्टम टू मीट कस्टमर नीड अक्रॉस द ग्लोब यानी कि एक तरीके से इनके कस्टमर्स इंडिया में ना होकर भी बाहर की कंट्रीज़ में भी इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और इस तरीके के मटेरियल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है जब-जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती है और जैसे कि सपोज़ माइनिंग पे सपोज़ माइनिंग में आपको कोई माइन्स को उड़ाना है तो इस तरीके के एक्सप्लोसिव की नीड होगी, चाहे वो गवर्नमेंट यूज़ करे या फिर कोई लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर तो इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो सबके पास नहीं होती क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का भी एक रेगुलेशन होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, तो इसमें ज़्यादा प्लेयर की एंट्री भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती है। तो कंपनी अपने आप में इस तरीके के बिज़नेस में एक तरीके से लार्जेस्ट सप्लायर है और मैन्युफैक्चरर है, तो मोनोपोली टाइप पे एन्जॉय करती है। अगर आप कंपनी के डिटेल्ड पे जाकर आप जैसे मैंने यहाँ पे पैकेज्ड एक्सप्लोसिव को ओपन किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके के सुपर पावर 90, सुपर पावर 80, सोलर प्राइम, सोलर जेल तो इस तरीके के ये एक्सप्लोसिव ये मैन्युफैक्चरर करते हैं। आप इनको जाके एक बार टेक्निकल डिटेल्स भी इनकी पढ़ सकते हैं कि कैसे क्या ये काम करते हैं, कहाँ-कहाँ पे ये यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मेरा इस कंपनी को डिस्कस करने का बाइंग और सेलिंग से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ़ एक लर्निंग पर्पज़ से एक अच्छी कंपनी जो कि फंडामेंटल आगे भी ग्रो कर सकती है और इंडिया के डिमांड के हिसाब से इस तरीके की कंपनी की ग्रोइंग पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो जब किसी कंपनी का बिज़नेस अच्छा होता है, तो आपको उस तरीके की कंपनी को स्टडी करना चाहिए और अपने हिसाब से ड्यू डिलिजेंस से आप उसमें डिसीज़न भी ले सकते हैं। अगर एक बार हम इनके बिज़नेस को और ज़्यादा एक बार यहाँ पर स्क्रीनर पे भी जाकर देख लें, तो यहाँ पर मैंने स्क्रीनर डॉट इन पर ओपन किया हुआ है, सोलार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप जाकर खुद से भी पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि सोलार इंडस्ट्रीज है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर है बल्क एक्सप्लोसिव में, पैकेज्ड एक्सप्लोसिव में और इनिशिएटिंग सिस्टम पे जो कि डायनामाइट टाइप में इनिशिएटिंग सिस्टम्स होते हैं व्हिच फाइंड एप्लीकेशन इन द माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो इस तरीके के जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं एक्सप्लोसिव तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में यूज़ होते हैं और इन्होंने 2010 में डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री की है जिसके साथ ये प्रोपेलेंट्स जो यूज़ होता है मिसाइल्स में वो मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, रॉकेट्स के लिए इस तरीके के प्रोपेलेंट की नीड होती है। वॉरहेड्स के लिए जो कि एक्सप्लोसिव जो कि इनिशिएटर होते हैं यानी कि मिसाइल को एक तरीके से लॉन्च कराने के लिए
जो स्टार्टर या इनिशिएटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, वो इस तरीके के एक्सप्लोसिव ये प्रोड्यूस करते हैं इस तरीके की कंपनी। अगर एक बार हम इनका मेजर सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें तो इनके मेजर 2 डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। पहला है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव में ये काम करते हैं और डिफेंस में। तो जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव की बात करें तो 73% इनका रेवेन्यू इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव से निकल के आता है और इनकी एक वैरायटी ऑफ रेंज है जिनके हिसाब से ये माइनिंग इंडस्ट्री, हाउसिंग, रियल एस्टेट इस तरीके की डिफरेंट-डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की नीड को कैटर करते हैं और इनकी प्रेज़ेंस 51 प्लस कंट्रीज़ में है, यानी कि 51 से भी ज़्यादा देशों में ये अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो वर्ल्ड्स के इंडिया के लार्जेस्ट होने के साथ-साथ ये वर्ल्ड्स के भी लीडिंग एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर हैं। तो इस तरीके की कंपनी की आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पॉसिबिलिटीज़ है। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो अभी इनका पेनिट्रेशन डिफेंस सेक्टर में 8% रेवेन्यू यहाँ से ये जनरेट करते हैं। यानी कि धीरे-धीरे 2010 से स्टार्ट करके ये डिफेंस सेक्टर में भी अपनी एंट्री कर चुके हैं पूरी तरह से और जैसे कि डिफेंस सेक्टर में ये फर्स्ट प्राइवेट प्लेयर है एस्टेब्लिश करने वाले जो कि आरडीएक्स, एचएमएक्स और टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटोलुएन जो कि ब्लास्ट वगैरह में यूज़ होता है बम्स बनाने में, तो इस तरीके के ये डिफेंस इंडस्ट्री की नीड को भी फुलफिल कर रहे हैं, जैसे कि ये रॉकेट के वॉरहेड बनाते हैं, तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छी आत्मनिर्भर भारत को फुलफिल करने वाली एक कंपनी के रूप में उभर कर आ सकती है। और अगर इनके मेजर कस्टमर्स की बात करें, जैसे कि कोल इंडिया 16% रेवेन्यू कोल इंडिया से जनरेट करते हैं। कोल इंडिया में जैसे कोल का प्रोडक्शन करना है, तो माइन को पहले ब्लास्ट करा जाता है क्योंकि आप जाके वहाँ पे सीधे कोल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले उस एरिया को आपको अनकवर्ड करना होगा, उसके बाद लेबर वगैरह वहाँ पे एक्सट्रैक्शन मशीन के थ्रू एक्सट्रैक्शन हो सकता है। जैसे हाउसिंग एंड इंफ्रा में अगर आपको अभी नोएडा का ट्विन टावर केस याद हो, तो वहाँ पर भी लार्जेस्ट जैसे कि आईडी या फिर जैसे बम वगैरह की यूज़ हुआ था, जो एक्सप्लोसिव यूज़ हुआ था, तो इस तरीके की कंपनी ही प्रोड्यूस करती है इस तरीके के मटेरियल जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग में इस तरीके के प्रोडक्ट की यूज़ होती है। डिफेंस सेक्टर में 6% रेवेन्यू, अदर्स से 12%, तो ये इनका रेवेन्यू ब्रेकअप है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से। अगर एक बार हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी के पास 29 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो कि 9 स्टेट्स में इंडिया के लोकेटेड हैं और इनके पास 6 ओवरसीज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जिससे ये वर्ल्ड की कैट नीड को कैटर करते हैं। अगर एक बार हम इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ से प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 4,50,000 मीट्रिक टन जो इनका एक्सप्लोसिव है वो प्रोड्यूस करते हैं ईयरली बेसिस पे। अगर अभी रिसेंट इनकी पार्टनरशिप की बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने इसरो और स्काई रूट 2 कंपनियों के साथ अभी अपना पार्टनरशिप किया है। इसरो तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट की एक डिफेंस सेक्टर की एयरोस्पेस की कंपनी है, तो जहाँ पर ये डिफरेंट-डिफरेंट वॉरहेड्स, मिसाइल्स, रॉकेट, पीएसएलवी, जीएसएलवी इस तरीके के जो रॉकेट या प्रोपेलेंट ये प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें ये सोलर इंडस्ट्री का भी पेनिट्रेशन है, यानी वो एक बेसिकली रॉ मटेरियल के जैसे प्रोवाइड कराते हैं इस तरीके की कंपनी को। और स्काई रूट कंपनी अभी ये रिसेंट ही कंपनी ने अपना एक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस व्हीकल्स लॉन्च किया था। तो ये प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ भी इनका कोलैबोरेशन है और गवर्नमेंट इंडस्ट्री के साथ भी, तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है इसके हिसाब से इनके पास। अगर हम इनके पास ऑर्डर बुक की बात करें तो दिसंबर 20 का डेटा दे रखा है कि कंपनी के पास 1500 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑर्डर वैल्यू है, जिसमें कि कोल इंडिया से इनको 535 करोड़ के ऑर्डर मिले हुए हैं। एसएससीएल एक कंपनी है, उसके थ्रू 422 करोड़ और डिफेंस से 678 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर का जो कि इनका ऑर्डर बुक है 678 करोड़, यानी कि लार्जेस्ट जो अभी ऑर्डर बुक के हिसाब से डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन होने वाला है इस कंपनी का। अगर कंपनी की बात करें फर्स्ट इन इंडिया, यानी कि अगर कोई भी कंपनी अगर फर्स्ट किसी भी सेक्टर में फर्स्ट बनती है, जैसे कि इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली 6 पिनाका रॉकेट्स को लॉन्च किया था, तो ये कंपनी ने ही मैन्युफैक्चर किए थे, सोलार इंडस्ट्री के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए थे। तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है इस तरीके की यूटिलिटी को बनाने वाले, तो अपने आप में कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ यहाँ से तो बहुत ज़्यादा मुझे ब्राइट दिखाई देता है। अगर एक बार हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात कर लें, तो यहाँ पर मैंने कंपनी की बैलेंस शीट को ओपन करने के लिए स्क्रीनर डॉट इन पर एक डिटेल ओपन किया है सोलर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप लगभग 36,000 करोड़ के आसपास है। करंटली 4,000 के आसपास इसका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है।
शेयर प्राइस को प्राइस के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। अगर कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, कंपनी का एक फ्यूचर ग्रोथ होना चाहिए। अगर आपको बिज़नेस पसंद आता है, तो आप उस कंपनी में बिना डरे, बिना किसी भी हिचक के बने रह सकते हैं। वहाँ से आपको एक कन्विक्शन मिलता है। बट यहाँ पर मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मेरे पास अभी फ़िलहाल ये कंपनी है। पर हाँ, कंपनी के फंडामेंटल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। उस हिसाब से मैं कंपनी को स्टडी करना शुरू किया है और अगर बिज़नेस अच्छा लगेगा तो अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल होने पर इसमें बाय कर सकते हैं। बट यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं किसी भी तरह का, आप अपने हिसाब से अपना डिसीज़न ले सकते हैं। अगर इसके हम 52 वीक हाई की बात करें तो 4500 के आसपास था, यानी कंपनी अभी अपने 52 वीक हाई से लगभग 10% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। स्टॉक पी 51 का है। किसी भी कंपनी में जहाँ पर वो किसी भी सेक्टर में मोनोपोली को एन्जॉय कर रही हो, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो, अपने आप में पहली तरह के इस तरह की कंपनी हो, तो वहाँ पर स्टॉक प्राइस वैल्यूएशन वाइज़ थोड़ा-सा अमूमन ज़्यादा ही रहता है। अगर एक बार हम कंपनी का आरओसी की बात करें तो 25.4 है, कंपनी का आरओई 25.3 है, यानी किसी भी कंपनी का आरओसी, आरओई अगर 20% 25% के आसपास है, तो बहुत ही अच्छी फंडामेंटल कंपनी होती है। एक बार हम इनके क्वार्टरली रिज़ल्ट्स की अगर हम बात कर लें, तो कंपनी का यहाँ पर क्वार्टरली रिज़ल्ट जो दिसंबर 2022 का अभी लेटेस्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट आए हैं, तो कंपनी की सेल्स 1812 करोड़ हुई है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आया है 219 करोड़, यानी कंपनी की सेल्स हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में पोस्ट किया है और नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है। कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, आप देख रहे हैं यहाँ से अगर इनकी नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर इनके हम सेल्स की बात करें तो लगातार सेल्स बढ़ती जा रही है। अगर हम सेल्स में एक बार ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ को देखें तो ईयर ऑन ईयर पे कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में इनकी सेल्स 1000 करोड़ की थी जो अभी बढ़कर 1800 करोड़ के आसपास हो गई। लगभग 70% के 78% के आसपास सेल्स में ग्रोथ है विदिन 1 ईयर में। अगर एक बार हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट दिसंबर ईयर पे 2021 पे इनकी सेल्स के बाद जो नेट प्रॉफिट था 105 करोड़ था, अभी 219 करोड़ है, यानी कि नेट प्रॉफिट जस्ट डबल हो गया है। तो अपने आप में लगातार ग्रो कर रही। अगर हम इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो सेल्स मार्च 2011 में 626 करोड़ थी जो बढ़कर अभी धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 6311 करोड़ है 12 ट्रेलिंग मंथ में। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्च 2011 में 83 करोड़ का था जो अभी बढ़कर 765 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, सेल्स भी लगातार बढ़ रही, तो इस तरीके की कंपनी में ग्रोथ अपने आप विज़िबल दिखाई दे रही है। इनकी बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास अच्छा खासा एक हेल्दी रिज़र्व भी है। लगभग 2100 करोड़ के आसपास कंपनी का अपना रिज़र्व्स है। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग को भी स्लाइटली इंक्रीज़ किया है, जिस बोरोइंग में भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग को थोड़ा बढ़ाया है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है कि ये सपोज़ कोई ट्रेड इनको लेना है, कोई एक्सप्लोसिव खरीदना है या कोई प्लांट सेटअप करना है, उसमें जो बोरोइंग लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही लगभग 500 करोड़ के आसपास है यहाँ पर। तो बोरोइंग भी एज़ सच कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कंपनी के पास। कंपनी के पास रिज़र्व्स अच्छे हैं। अगर फिक्स एसेट की बात करें तो फिक्स एसेट भी लगातार ग्रो कर रहे हैं और कंपनी के पास लगभग 1500 करोड़ के आसपास के फिक्स एसेट हैं। तो कंपनी की ग्रोथ विजिबिलिटी यहाँ से पूरी क्लियर दिखाई देती है। अगर सीडब्ल्यूआईपी की बात करें तो 200 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेस्ट किया। एक बार हम अगर इन्वेस्टर्स की बात कर लें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो यहाँ पर मैंने सोलार इंडस्ट्री के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ओपन किया, तो प्रमोटर्स के पास 73.15% की होल्डिंग है। यानी कि जो कि सेबी के द्वारा गाइडलाइंस है, लगभग 75% होना चाहिए, किसी भी इससे ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर नहीं अपने पास रख सकते। तो 73.15% यानी कि लार्जेस्ट ही इन्होंने एक तरीके से अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को बना रखा है। एफआईआईज़ के पास 6.72% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 14.45% की होल्डिंग है, यानी कि स्ट्रॉन्ग हैंड में लगभग 95% के आसपास होल्डिंग है। रिटेल पब्लिक के आसपास सिर्फ 5.67%, यानी रिटेल पब्लिक के पास सिर्फ 5% के आसपास होल्डिंग है। तो किसी भी कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में 95% स्ट्रॉन्ग हैंड में है, तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा एक पैरामीटर होता है। ये जजमेंट नहीं होता है किसी भी कंपनी को जज करने के लिए, बट एक ये अच्छा पैरामीटर है कि स्ट्रॉन्ग हैंड में ही ज़्यादातर होल्डिंग है। बैलेंस शीट भी अच्छी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लगातार सेल्स बढ़ती जा रही है और हाईएस्ट एवर सेल्स के साथ हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी की ग्रोथ को बिल्कुल विजिबल दिखाई देता है, मतलब क्लियरली शो करता है कि यहाँ से ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा आगे आने वाली है।
और 4000 का शेयर प्राइस आपको हो सकता है कि थोड़ा महँगा लगे, पर अच्छी कंपनी के अगर आप बिज़नेस को स्टडी करेंगे, बैलेंस शीट को देखेंगे तो 4000 क्या शेयर प्राइस यहाँ से 8000 10,000 भी जा सकता है। तो इस तरीके की अच्छी कंपनी को आपको स्टडी करना है। एक बार यहाँ मैंने टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये सोलर इंडस्ट्री का डेली टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है, तो कंपनी अभी अब जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, उससे लगभग अभी 10% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अब यहाँ पर भी कंपनी एक सपोर्ट रेंज पे ही ये ट्रेड कर रही है और जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल्स इम्प्रूव हुए, ग्रोथ लगातार विज़ुअल हुई है, तो यहाँ से ये इस तरीके से ऊपर भी जा सकती है। पर अगर मार्केट में थोड़ा-सा प्रेशर आता है और उसकी वजह से अगर शेयर प्राइस किसी रीज़न से ये नीचे आता है और यहाँ मैंने ये 300 डेज़ की मूविंग लाइन को ओपन किया हुआ है, तो अगर ये शेयर प्राइस आपको 300 डे मूविंग लाइन के नीचे मिलता है किसी रीज़न से, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ जो लगभग इनका 3100-3200 के आस-पास एक रेंज है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेंज है। इस रेंज से नीचे तो जाने की पॉसिबिलिटीज़ इसकी नहीं है किसी भी रीज़न से और यहाँ से भी करंट प्राइस से भी इसके बहुत ज़्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, जो इनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे विज़िबल है। बट मार्केट में अगर प्रेशर आता है, जिस हिसाब से एफआईआईज़ अभी करंटली सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शेयर प्राइस में थोड़ा-सा वीकनेस आए। अच्छे रिज़ल्ट के बावजूद भी कंपनियों की पिटाई होती है, तो अगर आपको ये कभी भी ये जो 200 डे मूविंग लाइन या 300 डे मूविंग लाइन इस तरीके से कभी भी इस लाइन के नीचे मिलता है, तो यहाँ से बाय करके आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में बने रह सकते हैं। कंपनी अच्छी है, बिज़नेस अच्छा है। अगर आपको इस तरीके के बिज़नेस को पढ़ना अच्छा लगता है, बिज़नेस देखना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है, तो आप इस तरीके की कंपनी में बने रह सकते हैं। यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं। आप अपने हिसाब से, अपने ड्यू डिलिजेंस से सोलर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बिज़नेस को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बता सकते हैं। थैंक यू।